वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम सैर करेंगे लिबनान की, जिसके आधे हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। मुसलमानों के नज़दीक ये पैगंबरों की सरजमीन है, यूनानियों के मुताबिक ये सूरज देवताओं की सरजमीन है और ईसाई इसे खुदा की सरजमीन क्यों समझते हैं। ये अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क क्यों है जहाँ अक्सरियत तो मुसलमानों की है लेकिन वहाँ पर हुक्मरानी ईसाइयत की है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लिबनान से क्या ताल्लुक़ है, दुनिया का सबसे बड़ा बम ब्लास्ट क्यों हुआ था बैरूत में। इस तरह के तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे, वो तमाम राज आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं लिबनान की सैर पर, जिसको अरबी में लुबनान, इंग्लिश में लिबनान और उर्दू में लबनान बोलते हैं। लिबनान का ऑफिशियल सरकारी नाम द रिपब्लिक ऑफ लिबनान है। मुल्क की सरकारी ज़बान अरबी है और इसके साथ फ्रेंच भी बोली जाती है। बैरूत मुल्क का सबसे बड़ा कदीमी और तारीखी शहर है और मुल्क का दारुल हुकूमत सिटी भी बैरूत सिटी ही है। रकबे के एतबार से ये काफ़ी छोटा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 10,452 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 161वें नंबर पर यह बड़ा मुल्क है। मुल्क की कुल आबादी 52,96,814 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये 122वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों अगर देखा जाए लिबनान में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग एक साथ ही आबाद हैं, जिनमें 28.7% सुन्नी मुस्लिम, जबकि 28.4% शिया मुस्लिम, 0.6% इस्माइली और इसके साथ 22% कैथोलिक क्रिश्चियन, 8% ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, 5% ग्रीक कैथोलिक और इस तरह बाकी मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। और दोस्तों इसके बावजूद इस्लाम ही यहाँ का एक डोमिनेट रिलीजन है। दोस्तों हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था। बाइबल में उनके बारे में पूरा बाब भी मौजूद है और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के मतलब यहाँ एक बात मशहूर है कि लिबनान में उनका वो गार मौजूद है जहाँ पर उन्होंने रब की इबादत की थी। इसके अलावा लिबनान के खाने पूरे अरब मालिक में मशहूर हैं। यहाँ की मौसीकी और अरबी डांस को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बैरूत ही सबसे ज़्यादा मशहूर सिटी है लिबनान का, लेकिन इसको 8 बार तबाह किया गया। इसके बावजूद फिर भी ये शहर शान और शौकत से आज भी जगमगा रहा है। बैरूत की बंदरगाह बहरा अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह समझी जाती है। लिबनान को 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन तब एक माहिदा हुआ था जो आज भी कायम है। इस माहिदे के तहत लिबनान का सदर जो भी होगा वो ईसाई मज़हब से तल्लुक़ रखता होगा और ऐसा कई सालों से ही चलता आ रहा है। लिबनान का वज़ीर आज़म हमेशा सुन्नी मुसलमान होगा, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली हमेशा शिया मुस्लिम होगा। डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट और डिप्टी वज़ीर आज़म यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। दोस्तों कैसे एक खूबसूरती के तहत इस मुल्क में अक़लीतों का भी ख्याल रखा जाता है, कैसे तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो अंदाज़ा आप ये लिबनान की पार्लिमानी कमेटी से लगा सकते हैं कि कैसे सब मिलजुल कर रहते हैं इस मुल्क में। तो दोस्तों अगर लिबनान की मईशत की बात की जाए तो इसकी मईशत का दारो मदार ज़्यादातर गैर मुल्की सियाहों पर है, जिनमें अरब मालिक के भी काफ़ी लोग मौसम गर्मा में लिबनान में आते हैं, क्योंकि लिबनान में मौसम गर्मा में बाकी अरबी मालिक से मौसम काफ़ी अच्छा होता है। तकरीबन हर साल 20 से 25 लाख लोग सियाहत की नीयत से लिबनान का सफ़र करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिबनान अपने सेब और जैतून के बागात की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लिबनान में देवदार का खुशबूदार दरख्त बहुत ही ज़्यादा आम है और यह यहाँ का कौमी दरख्त भी समझा जाता है, इसलिए लिबनान के फ्लैग पर भी ये दरख्त आपको नज़र आ जाएगा। लिबनान दुनिया का कदीम तरीन तरीही मुल्क है जिसका नाम 4000 सालों से तब्दील नहीं किया गया और ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है। अरब मालिक का ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सहरा मौजूद नहीं है और ना ही ऊँट, और इस मुल्क में तेल और गैस जैसे ज़खायर भी मौजूद नहीं है।
लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बाकी तमाम अरब मालिक के पास नहीं, इस मुल्क के पास सोने के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। लिबनान में सोने के काफ़ी ज़्यादा पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से सोने की सबसे बड़ी आलमी मंडी भी लिबनान में मौजूद है और यहाँ की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। अरब मालिक के साथ यूरोपीय मालिक में भी लोग लिबनान की ज्वेलरी पसंद करते हैं। मुल्क की अगर करेंसी की बात करें तो वो लिबनानी पौंड है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में 0.018 रुपये है और इंडिया में 0.0055 है। लिबनान की करेंसी काफ़ी कमज़ोर समझी जाती है, लेकिन अलबत्ता वहाँ की आवाम काफ़ी खुशहाल है और महंगाई की शरह भी काफ़ी कम है। मुल्क की अगर जीडीपी की बात करें तो मुल्क की कुल जीडीपी 21.780 बिलियन डॉलर है। मुल्क के डायलिंग कोड के बारे में बात करें तो +961 इसका डायलिंग कोड है। लिबनान ने बहुत सारी जंगें अरब मालिक के साथ इसराइल के खिलाफ लड़ी हैं और इसराइल ने काफ़ी इलाका कब्ज़ किया हुआ है लिबनान का। तो इस बार फ़लस्तीन के साथ लिबनान ही वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे आगे जंग में पेश है। लिबनान की हिजबुल्लाह जमात फ़लस्तीनियों के हक़ में लड़ती है और ईरान इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। 1975 की जंग से पहले लिबनान बहुत ज़्यादा खुशहाल मुल्क था बाकी अरब मालिक की तरह, लेकिन फिर जहाना जंगी की वजह से इस मुल्क के हालात कुछ ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी आज के दौर में इसके हालात काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, अगर लिबनान के बॉर्डर की बात करें तो इसके शुमाल और मशरक़ में शाम वाक़या है, जनूब में इसराइल वाक़या है और मगरब में बहीरा रूम और साइप्रस जैसे ममालिक वाक़या हैं। इसकी सबसे लंबी सरहद 403 किलोमीटर की शाम के साथ लगती है और इसके साथ 81 किलोमीटर की लंबी सरहद इसराइल के साथ लगती है। तो जी दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लिबनान के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जान के आपको खुशी होगी। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।